नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं आया हूँ 4 सवाल लेके जिस पर मेरे से बार-बार पूछा भी जा रहा था, ठीक है ना? हाँ जी। और ये पूछा जा रहा था कि भई ये जो है क्या कहते हैं री एग्ज़ाम होगा कि नहीं? दूसरा बार-बार ये पूछ रहा था कि नई भर्ती कब आएगी? स्टूडेंट्स जो है वो बार-बार एक बार ये पूछ रहे हैं कि नई भर्ती कब आएगी? है ना? और दूसरा सबसे बड़ी बात एक है कि क्या नई भर्ती जो है ये आपका जो कोर्ट केस चल रहा है और खाली इंग्लिश की नहीं बाकी भर्तियां भी इससे प्रभावित होंगी या नहीं होंगी, है ना? तो देखिए पहली बात तो जहां तक मैं री एग्जाम की बात कर रहा हूं, ऑल्दो देखिए मैं कभी भी इसके ना फेवर में हूं ना अगेंस्ट हूं, क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट है जो सेलेक्ट भी हुए हैं, जिनका डीवी भी हुआ है, हम उनके साथ भी है, ठीक है ना? क्योंकि उनकी भी कहीं कोई गलती नहीं है। और जिनका नहीं हो पाया है किसी कारण से, या फिर जो आपका क्या कहते हैं पेपर में क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल अलग आ गए थे, जिसको माना गया है कि 33 क्वेश्चन जो है, और इसको आयोग ने भी माना है और उसने एक्सेप्टेबिलिटी भी ली है, कोर्ट में उन्होंने माना है कि 33 क्वेश्चन में गलती हुई है। 25% क्वेश्चन में अगर गलती हुई है तो उसका कोई और सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आ रहा। कोर्ट भी यही कह रहा है कि आप किसी को मार्क्स ऐसे कैसे दे देंगे उठाकर? आपकी क्या गारंटी है कि वो उसके क्वेश्चंस में सही मार्क्स थे, गलत थे? तो ऐसे किसी को उठाकर ये 34 33 के 33 मार्क्स दे देना, वो भी प्रक्रिया गलत होगी। तो ओवरऑल एक आइडिया देखूं तो मुझे जहां तक लग रहा है कि री एग्जाम हो सकता है दोस्तों। मैं इस पर टिक मार्क कर रहा हूं, क्योंकि कोर्ट के पास या आयोग के पास कोई ऐसा कॉन्क्रीट सॉल्यूशन होगा ही नहीं कि वो ये बोल सके कि हाँ भाई चलो इससे हम सारे स्टूडेंट को सेटिस्फाई करेंगे। कोई भी नया अगर रूल आएगा तो फिर उसको दोबारा कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। सिर्फ एक ऐसा चीज है जो री एग्जाम है, जिसको मुझे लगता है कि दोबारा चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट के पास, आयोग के पास एक ही, है ना, अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन है जो मेरे ख्याल से सबको सेटिस्फाई कर सकता है, और वो है री एग्जाम। तो उम्मीद ये कर रहे हैं लोग कि ये री एग्जाम होगा, क्योंकि 33 प्रश्न गलत होने का मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि आप 33 नंबर उठाकर दे दो, उल्टी सीधी कोई मेरिट बना दो, है ना? हो सकता है जो जो ऑलरेडी डीवी करा चुके हैं वही बाहर हो जाएं, ठीक है? तो ये सब जो है ना बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। तो मुझे लगता है री एग्जाम जो है वो एक एक सोल्यूशन दिख रहा है ना? मैं बार बार बोल रहा हूं, आई एम नाइदर इन फेवर ऑफ री एग्जाम नॉर अगेंस्ट इट। जो भी है वो कोर्ट फैसला लेंगे और आयोग फैसला लेंगे, है ना? और जो भी हो स्टूडेंट के फेवर में बात होनी चाहिए। नई भर्ती कब आएगी? ये माना जा रहा था कि ये इस वीक आ जाएगी। उम्मीद लग रही है कि ये मंथ एंड तक आ जानी चाहिए, अगर सारी बात सही रही तो। यानी ये अगस्त एंड तक जो है ये भर्ती आ जानी चाहिए, अगर सारी बातें सही रही, सब बातें ओके रही। नई भर्ती का जो एग्जाम है इस बार पंचवर्षीय योजना नहीं होनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जिस तरीके से एलटी का एग्जाम जल्दी ले लिया गया, जिस तरीके से आपने देखा केवीएस के एग्जाम, है ना, 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने के इंटरवल पे, हो सकता है फिर देखो बाद में कोई भी ये कंप्लेन मत करना कि जीके जीएस के लिए टाइम नहीं मिला या बाकी चीजों के लिए। अभी से ये मान के चलिए कि हमारा एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होना है, उसी को माइंड में रखकर चलिए। मैं जो अभी तक देख रहा हूं वो लोगों ने पेस पकड़ी नहीं है, लोगों ने अभी तक वो पेस पकड़ी नहीं है। अभी भी लोग मान रहे हैं कि पहले भर्ती आए फिर हम तैयारी शुरू करेंगे। भर्ती आने के बाद भी लोग कहते हैं एग्जाम की डेट आए तब हम तैयारी शुरू करेंगे। तो दोस्तों वो फिर बहुत लेट हो जाता है। अब करंट टाइम में टीजीटी में आपको 2 नए राइटर करने हैं, फिर सबको जी के जीएस भी करना है, तो ये सब बातें इतनी आसान नहीं रहेगी। जी जान लगाकर लग जाइए। आपको भी पता है ये बात, है ना? मेरे कहने से नहीं बनेगा कि भर्ती आनी है और एक इलेक्शन से पहले एग्जाम होने हैं। मेरे हिसाब से फरवरी में नेक्स्ट ईयर जो है वो इलेक्शन कहीं ना कहीं डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ हो नहीं सकता है। तो उससे पहले पहले जो है एग्जाम कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी। नई भर्ती पर पुरानी चीजों का इंपैक्ट मेरे हिसाब से बिग नो, उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना? आपकी नई भर्ती के लिए, है ना? आपका पुराना एग्जाम है। अब देखिए री एग्जाम जो है वो, देखिए एक बात और मैं बता दूं, अगर री एग्जाम होता है तो ये ओल्ड पैटर्न पे ही होगा। मुझे नहीं लगता इसको न्यू पैटर्न में कराया जाएगा, है ना? क्योंकि भाई जो एग्जाम पैटर्न था आपका उसी पैटर्न में आप करवाइए। अब ऐसा तो है नहीं अब बच्चों को कहोगे जाओ जीके जीएस याद करके आओ एक हफ्ते में।
है ना। मैं एग्जाम ले रहा हूं 1 महीने में, जी के जीएस याद करो, चलो 2 राइटर और पढ़ो। मुझे नहीं लगता पुराने जो है ओल्ड पैटर्न पे ही एग्जाम होगा। बार बार लोग ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि ओल्ड पैटर्न पे होगा या नहीं। तो अगर री एग्जाम होता है, अगर कोर्ट उसको कहता है, आयोग उसको मानता है, तो फिर उसके बाद री एग्जाम ओल्ड पैटर्न पे ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। राइट। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से थोड़ी बात थी और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जितना हम लोग को एक्सपीरियंस होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग ये बातें अपने एक्सपीरियंस पे बेस बोलते हैं कि भाई क्या होने वाला है, क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं। और अगर मैं बोलूं तो मैंने बार बार यही बोला था, एलटी के टाइम पर भी बोल रहा था, एलटी की तैयारी कर लो। और मैं आपको आज तक मुझे याद है, वो कमेंट मुझे याद है, सर 4 साल भर्ती नहीं आएगी एलटी की। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एलटी की तैयारी कर लो, नीचे कमेंट मैंने देखा, सर 4 साल भर्ती नहीं आएगी, क्यों आप बोल रहे हो ऐसे, एलटी की तैयारी करो। अगले दिन एलटी का नोटिफिकेशन था। तो यहां पर यही होता है, भर्ती कब आएगी कब आएगी, पता लगता है अभी मैं बोल रहा हूं ये वीडियो, 1 घंटे बाद भर्ती रिलीज हो गई, है ना। तो यही चीज है, आप बस आपके हाथ में जो चीज है वो है पढ़ना। तो पढ़ाई आप करिए, ये ध्यान रखिए ना। आप हमारे साथ जुड़िए। देखिए 15 अगस्त को ना हमारी तरफ से भी जो है आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर दिए जाते हैं। बहुत से लोग जो है हमसे बोलते हैं सर कोई ऑफर हो तो बताइए। तो मैं वो ऑफर आपको बता रहा हूं दोस्तों। ऑफर हमारी तरफ से ध्यान रखिएगा, ये है 14 अगस्त को 9 बजे एक्टिव हो जाएगा, है ना। 14 अगस्त को ये 9 बजे एक्टिव हो जाएगा। और मैं अभी तो आपको प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट ऐसा ऑफर है कि जो आपने पहले नहीं देखा होगा, और इतनी वैलिडिटी है कि वो भी आपने पहले नहीं देखी होगी, है ना। तो टेक्स्ट बुक की तरफ से साल का सबसे बेस्ट ऑफर है। एक तो होता है देखो हमारे मंथ एंड में सेल आती है, एक हमारा है साल का सबसे बेस्ट ऑफर। तो ये 14 अगस्त को जुड़ जाइएगा रात को 9 बजे। जो भी 9 बजे के बाद आपको ऑफर, मैं आपको टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप पे बिल्कुल बताता रहूंगा ये चीज। ये एक नंबर है दोस्तों, 8178970961, ठीक है ना। एक नंबर है ये 8178970961। इस पर आप कॉल करिए। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप देखिए ये नंबर 8178970961, कूपन कोड मेरा दीपक है। कूपन कोड मेरा क्या है दोस्तों, दीपक है, ये ध्यान रखिए। 10:30 बजे मैं वीडियो लेता हूं, 10:30 AM, ठीक है ना, यूट्यूब पर। इस बार जो सैटरडे का मेरा वीडियो है वो 8 बजे है। इस बार जो मैं सैटरडे वीडियो ले रहा हूं, ठीक है ना, हाँ जी, जो मैराथन वीडियो है वो हमारा 8 AM है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस सैटरडे, क्योंकि 15 अगस्त है। तो इस सैटरडे मैं जो है आपका 8 AM ले रहा हूं। जुड़िए हमारे साथ, इससे बेहतर ऑफर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, इसी के अंदर आपको पूरा लिटरेचर, ग्रामर, जीके, जीएस सारी चीज मिलने वाली है। एडिशनल कुछ भी परचेज नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखिए। राइट। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से थोड़ी जानकारी थी, आप बस तैयारी करिए। मैं बार बार बोलता हूं, एक चीज आपके हाथ में है, वो है तैयारी। एग्जाम आना, एग्जाम कराना, कब होगा कब नहीं होगा, ये सब हमारे हाथ के बाहर की चीजें हैं। हम सब अपने एग्जाम को तैयार कर सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच आने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइस।